यशुआ की किताब निकालिएगा। उसका 5वां बाब हम देखेंगे और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करते जल्दी से जल्दी। यशुआ उसका 5वां बाब 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ने में कोई भी रहनुमाई करते। और जब यीशु यरू के नजदीक था तो उसने अपनी अपनी आंखें उठाई और कहा, क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशुआ ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? पढ़ते थे। उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं उस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशुआ ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या अरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशुआ से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशुआ ने ऐसा ही किया। अब मुझे अब एक बात बताएं, यशुआ जो है वो लड़ाई करने जा रहा है। वो देखते एक आदमी खड़ा है, उसके पास तलवार है। यशुआ उसके पास जाके कहता है, मुझे बता तू हमारी साइड से है या ऑपोजिशन से है? तो वो शख्स उसे कहता है, ना मैं इधर से हूँ ना मैं उधर से हूँ, मैं जो हूँ खुदा की जो फौज है उसका कौन हूँ? सरदार, लश्कर का सरदार। उसने क्या किया? सजदा किया। उस शख्स ने क्या कहा कि अपने जूते उतार दे, ये जगह पाक है। मुझे बताइए ये शख्स कौन है? यीशु है। क्योंकि मुकाशफा में जब फरिश्ता यूहन्ना के पास आए, यूहन्ना ने उसके सामने सजदा करने की कोशिश की, फरिश्ते ने उसको मना कर दिया। कोई भी खलक की हुई मखलूक जो है अपने आप का सजदा नहीं करवा सकती, सिर्फ खुदावंद। और खुदा के कलाम में बिल्कुल वाज़ेह तौर से बताया है कि तू खुदा के अलावा किसी के सामने सजदा ना करना, किसी की इबादत ना करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ही हैं जो वहां पर आए हैं और यीशु कह रहे हैं कि मेरे हाथ में तलवार है। हम बहुत दफा जो है सिर्फ यीशु को जो है वो खुदा के बल्ले की मानंद जानते हैं और खुदावंद की उस वाली सिचुएशन को, उस वाली साइड को जानते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की हम दूसरी सिचुएशन से, दूसरे यीशु की पोजीशन से हम वाकिफ नहीं है। यीशु जो है वो ना सिर्फ खुदा का बर्रा है, बल्कि यीशु जो है वो खुदा का उस लश्कर जो है, खुदा की वो फौज जो है उसका वो सरदार है। तो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में तलवार है और आसमान में जब जंग हुई तो यीशु ने अपनी तलवार निकाली और जब है उसके साथ अज़दा के साथ लड़ाई की। और जब यीशु ने उसके साथ लड़ाई की, यीशु के फौजों ने लड़ाई की और इब्लीस के फौजों ने लड़ाई की। और जब वो लड़ाई की गई तो किसको शिकस्त हुई? इब्लीस को शिकस्त हो गई। हालेलुया। यहां पर आप देख रहे हैं आपको कलाम में से सबूत मिल रहे हैं कि लड़ाई किसके दरमियान है। आपको मरियम की, मुकद्दस मरियम की कोख में डालकर उस एम्ब्रियोनिक फॉर्म में आ जाएंगे और फिर वो बच्चे की तरह रोते हुए निकले आएंगे। और क्या है कि वो जो है बच्चा बड़ा होते होते खेलेगा और इंसानी उसके अंदर कमजोरियां आएंगी। इसी चीज का जो है इब्लीस को अंदाजा नहीं था। उसने कहा ये औरत की नस्ल खतरनाक है। पैदाइश 4 बाब में क्या होता है कि कायन और आबिल की कहानी शुरू होती है। आबिल कौन है? औरत की नस्ल से है। इब्लीस ने कहा ये तो खतरनाक है भाई। इब्लीस ने कहा ये तो खतरनाक है, खत्म कर दो इसको, मार दो इसको, कत्ल कर दो इसको। उसको जो है वो मार दिया गया, उसको मार दिया गया। वहां से अदावत जो है वो आगे बढ़ती है। जब वो अदावत आगे बढ़ती है, फाइटिंग आगे बढ़ती है, तो क्या है कि खुदावंद की आदम और हवा की नस्ल से सेथ पैदा होता है। इब्लीस ने कहा है ये तो प्लान फिर मेरा हो गया, मैंने तो उसको डांटा था फिर मेरा प्लान हो गया, एक और खुदावंद ने पता कर दिया। अब उसको जो है वो डर किस चीज से है? खुदा की नस्ल से है। तो वो खुदा की औरत की नस्ल से है। छठे बाब में जाते हैं तो वो नस्ल को फिर से खराब कर देता है। सिर्फ नूह बचता है और सारी की सारी नस्ल को वो खराब कर देता है। सारा दुनिया जो है खत्म कर दी, फिर से वो खुश है। लेकिन फिर भी कुछ बच गया, फिर भी कुछ बच गया। पैदाइश से आगे आते हैं खरूज की किताब में। वक्त आ गया, पेशन हुई होगी आदम की, अब्राहम की नस्ल को जो है बरकत मिली। अब वो कहां पर है? मिस्र में है। टाइम पूरा हो गया है, ठीक है, 400 साल पूरे हो गए हैं। अब इनमें से कोई नजात देगा आना है जो कि बनी इस्राएल को नजात देगा। उसने सोचा शायद यही जो है वो क्या है, वो नस्ल में से आ रहा है। सबको कत्ल कर दो, सबको कत्ल कर दिया गया। यीशु जब पैदा हुए तो तब क्या किया गया?
सब बच्चों को कत्ल कर दिया गया। प्लानिंग इसकी इब्लीस की यही थी कि वो जो औरत की नस्ल से आने वाला है उसको कत्ल कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, और इस जंग में जो है इब्लीस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इब्लीस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं दाऊद की जिंदगी में हम एक मिसाल देखते हैं। दाऊद एक छोटा बच्चा है, उसके सामने कौन खड़ा है? जस्टिस जूनियर, जो कि बड़ा पहलवान है, जो कि बहुत बड़ा एक बॉडी बिल्डर है, सूरमा है, बड़ा जो है बड़ी ताकत है उसके पास। छोटा सा बच्चा क्या उठाता है? पत्थर उठाता है, उसके सर पे मारता है, वो गिर जाता है। वो वहां जाता है, उसी की तलवार लेता है, उसके सर को काट देता है। यानी कि यहां पर हम देखते हैं पहले राउंड में यसू ने इब्लीस की फैंटी लगाई कहां पर? आसमान पर। अब यसू जो है वो जमीन पर आ गए हैं। अब यसू के साथ रिश्ते कोई नहीं है, यसू के पास ताकत भी कोई नहीं है। यसू जो है वो अकेले आदमी की सूरत में कमजोर है और इब्लीस अब पूरी ताकत में है। अब जाति जूनियर जो है वो पूरी ताकत में आ रहा है, पूरे फोर्स में आ रहा है। और वहां पे हम देखते हैं कि यसू क्या है? वो छोटे से बच्चे की तरह है और यसू के पास कोई अपनी ताकत नहीं है। यसू जो है अपनी कुदरत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यसू जो है वो इंसान की सूरत में है, और जब यसू इंसान की सूरत में है उसके पास कोई वो भूखे भी है। अब 40 दिन का उन्होंने रोजा भी रख लिया है। आज वहां पे इब्लीस जो है वो बड़े सालों से प्लानिंग कर रहा है, 4000 साल से प्लानिंग कर रहा है। 4000 साल से क्या प्लानिंग कर रहा है कि मैं किस तरह से यसू जब इस जमीन पर आएंगे किस तरह से मैं उसको गुमराह करूंगा। कि अपनी प्लानिंग लेके बहुत सारे मंसूबे लेकर वो यसू के पास आता है। यसू ने अपनी सारी कुदरत छोड़ दी है, यसू ने अपना ताकत छोड़ दिया है, यसू ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, यसू ने अपनी पावर छोड़ दी है। यसू इंसान की तरह कमजोर हो गया है और कमजोरों से कमजोर हो चुका है। 40 दिन तक यसू ने कुछ नहीं खाया और हम देखते हैं यहाँ पर एक भूखा खुदा है, और एक भूखा खुदा है और एक भरा हुआ जो है वो इब्लीस है, एक भरा हुआ जो है वो शैतान है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं खुदा किसकी होती है? एक भूखा खुदा जो है वो एक भरे हुए शैतान से जो है वो उससे जीत नहीं सकता। भरा हुआ शैतान जो है वो भूखे खुदा से भी जो है वो शिकस्त खा लेता है। हम देखते हैं कि इस राउंड में भी जो है यहां पर हम देखते हैं कि इब्लीस की शिकस्त जो है इस राउंड में भी हो जाती है, इस राउंड में भी इब्लीस की शिकस्त हो जाती है। अब क्या है? इब्लीस को बड़ा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको, गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ जरा पढ़िएगा मुकाशवा बाबा उसकी 17वीं है, मुकाशवा उसका बाबा उसकी 17वीं है। कोई भी पढ़े मेरे मन। और अज़दहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब उसको शिकस्त हो गई